तो सबसे पहला सिनेरियो हमारा ये है वो कनेक्ट का पैकेज बाय करना। अब सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि जो 16 जनवरी बोला गया था, तो अब जो कुछ लोग हमारे फाउंडिंग मेंबर्स सोच रहे हैं कि नहीं, आज तो 17 तारीख आ गई, 16 तारीख निकल गई, तो अब हम बाद में पैकेज बाय करेंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें आज नहीं तो कल पैकेज को बाय करना ही है, चाहे 16 तारीख में करना है, चाहे 17 तारीख पे। आज बहुत से फोन आए, सर हम आईडी खोल के देख रहे हैं, कुछ नया आएगा, कुछ नया दिखेगा। तो ऐसा कभी बोला ही नहीं गया था कि 16 तारीख तक आप पैकेज बाय करते हो तो 17 तारीख को आपके वैलेट में डॉलर्स दिखेंगे। ऐसा कहीं भी किसी ने भी, हमारे ऐश मुखर्जी सर जी ने भी नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि 16 जनवरी तक जो पैकेज बाय हो जाएंगे वो पहले टारगेटेड ट्रैफिक जो है उसमें शामिल हो जाएंगे, यानी वो जो है क्वालिफाइड हो जाएंगे, ये बोला गया था। तो लोग लोग जो है या हमारे फाउंडिंग मेंबर्स अपने से ज्यादा एडवांस सोच लेते हैं, ये हमारी कहीं ना कहीं गलती होती है। हमें ऐसा लगता है कि 16 तारीख सर ने बोला है मतलब 17 से ट्रैफिक चालू होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यस, हमारा ये जो मंथ है वो बिग मंथ है, बहुत बड़ा मंथ है, और इस आने वाले कुछ 10-12 दिनों के अंदर बहुत कुछ देखने मिलेगा, बहुत कुछ, जिसकी प्रतीक्षा हम शिद्दत से कई सालों से करते आए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम सोचने में, कहीं ना कहीं समझने में गलती कर देते हैं। तो हमारा सबसे पहला सिनेरियो है पैकेज बाय करना, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आगे कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है। दूसरा है कि पैकेज बाय करने के लिए हमारे पास में बिना डेबिट बिना क्रेडिट कार्ड से बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और जब ये हमारे पास में कार्ड नहीं होते तो हम दूसरों से हेल्प लेते हैं कि मेरी आईडी कर दूंगे, मेरी आईडी को ग्रीन कर दूंगे। तो ये कब तक करते रहेंगे, कब तक? देखिए, हेल्प करना एक अलग बात है, लेकिन हमेशा हेल्प करते रहना या हमेशा हेल्प मांगते रहना ये अलग बात है। तो हमें खुद के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। हमें बैंक में अगर अकाउंट्स है तो वहां से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाता है, और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हम वहां से कर सकते हैं। तो हमारा जो दूसरा काम है वो है डेबिट और क्रेडिट कार्ड बना ले, करंट अकाउंट का बना ले, सेविंग अकाउंट्स का बना ले, जो भी अकाउंट्स का बना सके, जिससे हम अपना पैकेज बाय कर सके। और ये पैकेज बाय की जो प्रक्रिया है ये कोई एक महीने की, एक दिन की नहीं है। हमारे पास आने वाले समय में मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होने वाले हैं। जब ये बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे तो हमको हर एक चीज को बाय करना पड़ेगा। तब तक हमारा एक डेबिट कार्ड जो ऑनपेशियो ने बनाया, हम उसे भी परचेज करके उस डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। बट वो नहीं है, तब तक हम अपने बैंकिंग डेबिट कार्ड से भी काम चला सकते हैं। तो हमारा दूसरा कार्ड काम क्या है, ये सिनेरियो है कि हमारे पास डेबिट क्रेडिट कार्ड होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस, बहुत सारे टीसीएस कट जाते हैं, और वो बेचारा अकेला, क्योंकि हमारे एक कोर कमेटी के मेंबर्स है जिन्होंने 60,000 तक का टीसीएस भरा है। उन्होंने मानवता, एक ह्यूमैनिटी करने की कोशिश की, लेकिन आज 60,000 रुपए का उनको भुगतान किसको भुगतना पड़ रहा है? आज कोई भी देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो सबसे पहला काम है हमें अपने खुद के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बैंक में जाकर बनवा लेने चाहिए। ठीक है। तीसरा है कि हम जो है पैकेज को, हम फाउंडिंग मेंबर है आईटी कंपनी की, इतनी बड़ी विशाल कंपनी के फाउंडिंग मेंबर है, तो हमें पैकेज को बाय करना भी आना चाहिए। हम कब तक दूसरों से पैकेज बाय करवाते रहेंगे कि हमारा पैकेज बाय कर दो, हमें नहीं आता? तो हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ओईएस के अंदर वो पूरी प्रक्रिया है कि कैसे पैकेज को बाय किया जाता है। हम उस टॉपिक को हम अगले सेशन में जरूर लेंगे। जो विशेष हमारे जो ये होंगे पॉइंट्स होंगे, उसके ऊपर हम स्क्रीन शेयर के माध्यम से भी वो सारी चीजें हम बताएंगे। तो पैकेज को बाय कैसे करना बिल्कुल आसान है, 2 मिनट में पैकेज बाय हो जाता है, 2 मिनट से ऊपर का समय नहीं लगता। ठीक है। तो इसके ऊपर हम सेशन लेंगे अगले चरण में। तो ये तीसरा काम है। चौथा है कि जब भी हमें कोई समस्या आती है, जैसे मुझे समस्या आई थी कल,
कल वो समस्या आई थी कि मैं आईडी ग्रीन कर रहा था और आईडी ग्रीन करते समय हुआ क्या कि पेमेंट सक्सेसफुल दिखाया। थोड़े देर बाद पेमेंट जो हुआ था वो फेल दिखाया। उसके बाद में मैं वैलेट में देखा हुआ थोड़ी देर पेंडिंग दिखाया और बाद में वो फेल दिखा दिया। तो मैं परेशान हो गया कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ? तो मैंने क्या किया, सिंपल ओ फाउंडर में गया। ओ फाउंडर में जाने के बाद में वहाँ पे सपोर्ट पे जाकर टिकट रेज़ किया। तो वहाँ से मुझे आंसर वो मिला कि आप जो है हमारा जो सपोर्ट @onpeshu.com जो हमारा वेबसाइट है, उसके ऊपर जाकर आप मेल कर दीजिए, आपकी समस्या हल हो जाएँगी। बट मैंने वैसा ही किया और वो समस्या विथिन 2 घंटे के अंदर समाप्त हो गई। तो ये जो काम है, ये काम हमारे हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को नहीं बना रहे, टेक्नोलॉजी को एस सर बना रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम बना रही है। तो हमें क्या सीखना है, ये छोटे-छोटे काम। अगर ये काम हम सीख लेंगे, तो ऑन पेशे में लॉन्ग लाइन तक जो है टिके रहेंगे, समझते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो ये छोटे-छोटे काम है कि हमको सपोर्ट में नहीं आता तो हिंदी में लिखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश में ही मैसेज करें। आप लिख सकते हैं कि मेरी ईमेल आईडी करप्ट हो चुकी है या समाप्त हो चुकी है, उससे हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें? हिंदी में लिखिए, आपको जवाब देता है सपोर्ट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है बहुत सारे जो लोग हैं कि हमारे फाउंडिंग मेंबर्स कि सर कितना आएगा? मेरा तो कोई ब्लेज़र नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, सिंगल हूँ, मैं ज़ीरो हूँ। तो यहाँ पर ज़ीरो कोई भी नहीं है, यहाँ सब हीरो ही हीरो है। आप ऑन पेशू के अंदर आ गए, आप फाउंडिंग मेंबर है और 14 लाख प्लस जो है सभी फाउंडिंग मेंबर है। यहाँ कोई लीडर नहीं, कोई अपलाइन नहीं, कोई डाउनलाइन नहीं, कोई हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। यहाँ सबको सिनेरियो एक जैसा दिया गया है, एक जैसा पद है। कलेक्टर का पद है तो कलेक्टर ही है ना? तो यहाँ पर जो है सब एक लेवल पर है, कोई छोटा-बड़ा कोई नहीं, सब इक्वालिटी में है, ठीक है? तो ये छोटे-छोटे चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी और ये कहाँ से मिलेगी? जब तक हम इंटरनेशनल वेबिनार, कॉर्पोरेट वेबिनार या 360 का वेबिनार या हमारे जो मार्टी सर आते हैं, माइकल विलियम्स सर आते हैं, तो इनसे जब हम ये बातें सीखेंगे तब समझ में आएगा कि ओनपेशु कोई छोटा-मोटा नहीं, ये विशाल सागर है। ये छोटा-सा नहीं, ये बहुत बड़ा सागर है। इसकी गहराइयों को जिस प्रकार सागर की गहराई को नाप नहीं सकते ना, वैसे ओनपेशु की गहराइयों को हम माप भी नहीं सकते और भाप भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, इतना बड़ा है। तो हमको छोटे-छोटे कामों को सीखना है। नेक्स्ट है कि विथड्रॉल, हमारे विथड्रॉल हम कैसे लें? वो भी प्रक्रिया हमको सीखनी पड़ेगी। हम कब तक बोलेंगे कि मेरा विथड्रॉल लगा दो, मेरा बैंकिंग में इस प्रकार से कर दो, तो इसके ऊपर भी हम टॉपिक लेकर आएँगे और स्क्रीन शेयर के माध्यम से वो ज़रूर बताएँगे कि हम विथड्रॉल कैसे ले सकते हैं, हमारे आए हुए। अब अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक फ़ोन आया था आधे घंटे पहले, उन्होंने कहा कि सर मेरे तो पूरे के पूरे कॉइन जो डॉलर्स जो है या वो कॉइन जो है वो पूरे क्रेडिट में जमा हो गया, ऐसा क्यों? तो मैंने इसके पहले टिकट रेज़ किया था सपोर्ट को, तो वहाँ से मुझे जवाब मिला था कि ये ऐसा इसलिए हुआ है, हमारे क्रेडिट पॉइंट जो है हमारे जो वो कॉइन है वो क्रेडिट में क्यों गए? क्योंकि हमने जो पैकेज बाय किया वो कनेक्ट का, वो बहुत लेट किया। 1 महीना, 2 महीना बाद किया और हमने जिनको प्लेस किया था, उन लोगों ने हमारे से पहले पैकेज को बाय कर लिया। इसलिए वो जो है, पूरे के पूरे जो कॉइन है वो क्रेडिट में चले गए। तो सर इसको हम विथड्रॉल ले सकते हैं क्या? उन्होंने सवाल किया तो मैंने कहा कि नहीं, इसको आप कभी भी विथड्रॉल्स नहीं ले सकते क्योंकि मुझे सपोर्ट से वैसा ही जवाब आया था कि आप इसे विथड्रॉल्स नहीं ले सकते। तो फिर क्रेडिट में गए पॉइंट का क्या होगा? तो सपोर्ट ने जवाब दिया था कि अगले जो हमारे नेक्स्ट पैकेजेस आने वाले हैं, जो भी पैकेजेस रहेंगे, चाहे वो कनेक्ट हो, वो एकेडमी हो या जो भी चीज़ें हो, आप उसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट वो पे आउट में नहीं आएँगे। आप उसका इस्तेमाल करेंगे लेकिन पैकेज परचेसिंग के लिए। तो ये भी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं हमें सपोर्ट मदद करती है, हमारी टेक टीम मदद करती है। तो यहाँ से हमको सीखना है ना? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें अपडेट रहने की ज़रूरत है।
जब तक हम अपडेट नहीं रहेंगे ऑन पैसिव के साथ में, हमें कोई भी अपडेट नहीं मिलेंगी, है ना? अभी देखिए 16 तारीख के बाद में और 20 तारीख, 25 तारीख के बीच में ओ कनेक्ट के बारे में एस सर ने बोला था कि नए-नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत एडवांस हमारा वो कनेक्ट होगा, तो वो भी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, ठीक है? तो हमारे बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं कि सर हमारे विथड्रॉल्स कब तक आएँगे? देखिए विथड्रॉल्स लगे हुए हैं, पेमेंट प्रोसीजर उसके ऊपर काम हो रहा है, तो विथड्रॉल्स तो आएँगे, 100% आएँगे, बट हो सकता है 8 दिन लगे, 10 दिन लगे, जो भी लगे, लेकिन हमारे जो विथड्रॉल्स लगे हुए हैं, वो आएँगे, वो क्लियर हो जाएँगे, है ना? अब हमारा जो नेक्स्ट सिनेरियो आने वाला है, कुछ ही समय बाद या कुछ दिन बाद बोल सकते हैं, वो रहेगा हमारा ओ वैलेट ओ वेरीफाई सॉरी, ओ वेरीफाई। तो वो वेरीफाई के लिए भी जो है हमको अभी से तैयारियाँ कर लेनी है। हम समय पे बोलेंगे कि नहीं सर मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा पैन कार्ड नहीं, मेरा आधार कार्ड पे ये नाम था, मेरे प्रोफाइल में गलत हो गया है। तो हमारा काम है कि वो वेरीफाई के पहले हमारे आधार कार्ड के हिसाब से, हमारे पैन कार्ड के हिसाब से हमारा जो नाम है, हमारा सरनेम है, वो एक बार प्रोफाइल में जाकर ज़रूर चेक करना चाहिए। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो वेरीफाई एक ही बार होगा, बार-बार वेरीफाई नहीं होता। तो उस समय हमको ये सारी चीज़ें कर लेनी है, अभी से तैयारियाँ कर लेनी है ना? कि भाई पैन को आधार से अटैच कर लेना, आधार को पैन से अटैच कर लेना, ये सारे काम अपनी प्रोफ़ाइल में अगर हमारी फ़ोटो नहीं लगी है, तो वहाँ क्वालिफ़ाइड फ़ोटो लगानी चाहिए, है ना? अच्छी फ़ोटो लगानी चाहिए क्योंकि हमारा डोमेन रहेगा, हमारी वेबसाइट बनेगी तो वो पूरे विश्व में घूमेगी, है ना? तो इसलिए हमारी प्रोफ़ाइल होना वहाँ ज़रूरी है। ये छोटे-छोटे काम हमको अभी से कर लेने हैं, है ना? क्योंकि ऑन पैसिव जो है ये एक यूनिक कंपनी है, यूनिक लेवल पर काम कर रही है। जैसे खुशबू मैम बोल रहे थे ब्लू ओशन टेक्निक। तो ये ब्लू ओशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है और एस सर ने इसका कई बार ज़िक्र भी किया है कि हम ब्लू ओशन टेक्नोलॉजी है। ब्लू ओशन टेक्नोलॉजी मीन्स मार्केट में जो प्रोडक्ट अभी उपलब्ध है, ठीक है, मार्केट के पास में है, बट ऑनपेशिव जो प्रोडक्ट बना रही है, वो मार्केट से हटके और अलग बना रही है, उससे कई गुना बड़े लेवल पर बना रही है, ठीक है? जिसका मार्केट में कोई कंपैरिज़न नहीं रहेगा, जिसका कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं रहेगा, हमें हमारे मार्केट से और हमारी प्रोडक्ट की कोई तुलना ही नहीं हो सकती, दूर-दूर तक नहीं हो सकती। उस लेवल की जो टेक्नोलॉजी बन रही है, वो बहुत बड़ी रहेगी। जैसे हमारा ओ कनेक्ट को ले लीजिए, ओ कनेक्ट ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो टूल्स है, आप देखिए मार्केट के जितने भी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स है, जैसे उदाहरण के लिए आपको वो मालूम ही है, उन कंपनियों को मैं नहीं बताना चाहूँगा। तो उनमें और हमारे ओ कनेक्ट में, उनमें और हमारे ओ कनेक्ट के फीचर्स देखिए कितने अनोखे हैं। हमारा जो बैकग्राउंड है वो कितना अनोखा है। क्या ऐसा मार्केट में कभी हमने देखा है? नहीं देखा है। तो अलग टेक्नोलॉजी यानी क्या बोलते हैं सफल लोग अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं, हर काम। तो हमारे एज सर जो है वो हर काम को अलग ढंग से बड़े लेवल पर कर रहे हैं। यानी हमारे जो प्रोडक्ट है वो दाम में कम यानी दाम में कम रहेंगे, प्रोडक्ट में ज़बरदस्त दम रहेगा और इस दाम में कम, प्रोडक्ट में दम और इसको खरीदने से हमारे घर में आती है इनकम, वही है ऑन पैसिव का न्यूक्लियर बम, ठीक है? तो इस लेवल पर ऑन पैसिव काम करने जा रही है। इसका कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है और कोई भी इसका तोड़ नहीं है। अगर एस सर ने बोला था कि अगर ऐसी चीज़ें बना भी लेते हैं तो हम उनसे 10 साल आगे की टेक्नोलॉजी विकसित कर लेंगे। तो उस लेवल पर हमारे भविष्य को, हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को, बच्चों के भविष्य को ऑन पैसिव ने संजोया है। तो हमें भी ऑन पैसिव को संजोए रखना है। ना ही हमें यहाँ कोई दुकान खोल के रखनी है, ना हमें कोई प्रोडक्ट बेचना है, ना बैठना है, ना हिसाब रखना है, ना किताब रखना है। सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इंटरनेट के माध्यम से कर रहा है। हम कितने सालों से पढ़ाई करते हैं, 20 साल पढ़ाई करने के बाद में भी एक छोटी-सी नौकरी की भी उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ हमने मात्र 2 साल, 3 साल, 4 साल दिए हैं, सीखा है
तो यहाँ पर जो है हम मिलीनियर्स और बिलीनियर्स की श्रेणी में जाने वाले हैं। आने वाले आप देखेंगे 6 महीने बाद हम अपने आप पर गर्व महसूस करेंगे कि हमने इतना बड़ा डिसीजन लिया था। तो हमें अपने आप पर गर्व होगा कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन में हम मिलीनियर्स और बिलीनियर्स बन जाएँगे। बस ये हमारे भाग्य है और ऐश सर की कृपा हमारे ऊपर हुई और हमारे भाग्य के कारण ही हमें ओनपेशिव मिला है ना? तो हमारी जो अपडेट होती है ना, वो बैक ऑफिस के अंदर में भरी पड़ी है। हर दिन जो भी 360 का वेबिनार हो, कॉर्पोरेट का वेबिनार हो, आप वहाँ जाइए हिंदी अगर इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में करिए, हिंदी में पढ़िए, सारी चीज़ें एक-एक अपडेट कि आगे क्या होने वाला है, आगे हमारी क्या रणनीति बन रही है, वो सारा का सारा नॉलेज बैक ऑफिस के अपडेट सेशन में होता है ना? इसलिए जो है एस सर बोलते हैं कि आज से 2 साल बाद जब आप मैं आपसे पूछूँगा एक-एक फाउंडर से कि आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं? आप मिलीनियर्स और बिलियनियर्स बन के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो एस सर भी चाहते हैं कि मेरा हर फाउंडर जो है वो आर्थिक रूप से आज़ाद हो जाए, है ना? तो यही है समय के साथ में न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती है और ओनपेशिव न्यू टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। और जो समय के साथ नहीं बदलते जैसे हम देखते हैं कोडैक का कैमरा, नोकिया, ये जो चीज़ें थी रेडियो, ये सारी चीज़ समय के साथ नहीं बदली और जहाँ के वहाँ वो खत्म हो गई। तो हम जो है बढ़ते कदम पर आज से 10 साल आगे, 20 साल आगे की टेक्नोलॉजी आज ही हमें ओनपेशिव के माध्यम से मिल रही है। इसलिए जो है हम यहाँ पर उस लेवल पर जाने वाले हैं जिस लेवल पर हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, है ना? देखिए भगवान ने हमको ज़िंदगी दिया है वो काटने के लिए नहीं दिया, गुज़ारने के लिए नहीं दिया। हमें ज़िंदगी को जीने के लिए भगवान ने ज़िंदगी दी है। लेकिन हम क्या एडजस्टमेंट वाली ही लाइफ़ को जी रहे हैं। एक मोटरसाइकिल पे बीवी, बच्चे, 2 बच्चे, 1 बीवी, बच्चा हाँ, आगे-पीछे जगह भी नहीं रहती वहाँ पर। ऐसे एडजस्टमेंट लाइफ़ को जी रहे हैं। बट ये जो लाइफ़ है, ये हमारी जो लाइफ़ है, ये खत्म होने के कगार पर आ गई है क्योंकि हम नज़दीक आ चुके हैं, बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो हमको एक-एक चीज़ को बड़े बारीकाइयों से सीखना है, समझना है क्योंकि हमारे पास आने वाले समय में मैं हमेशा बात करता हूँ, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी फ्रीडम, मान-सम्मान, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत वो हर चीज़ होगी जिसको पाने के लिए हम कितने प्रयत्न करते रहते हैं, है ना? यहाँ पर हम सोते भी रहेंगे ना, लेकिन इंटरनेट अपना काम करते रहेगा। आज पूरी दुनिया में 500 करोड़ से भी ज़्यादा 500 करोड़ से भी ज़्यादा इंटरनेट के यूज़र्स हैं। और एस सर कहते हैं कि आने वाले 1 साल, 2 साल के अंदर ये 500 करोड़ यूज़र्स आप हम सबके नीचे में रहेंगे। चाहे फिजिकल प्रोडक्ट को लेके या डिजिटल प्रोडक्ट को लेके या हर एक प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए दिखाई देंगे। उस समय हमारी जो स्थिति होंगी, हमारी जो परिस्थितियाँ होंगी वो क्या होगी? हम परेशान हो जाएँगे कि दुखी हो जाएँगे कि इतना क्यों आ रहा है? इसीलिए एसर को पता था इसलिए उन्होंने सबसे पहला ओब्लेस बनाया, ओब्लेस प्रोडक्ट बनाया ताकि उनको पता है कि हमारे फाउंडिंग मेंबर नहीं सँभाल पाएँगे तब वो ब्लेस करने के लिए आएँगे और ब्लेस करेंगे। गरीबों की मदद करेंगे और सहाय लोगों को सहायता करेंगे, है ना? तो ये सारा चीज़ें जो है बहुत बड़े लेवल पर हो रही हैं और आज हम जनरल टॉपिक के साथ-साथ कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। अगर आप ऑडियो के माध्यम से नहीं बोल सकते तो आप मैसेज के माध्यम से भी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे चैट मॉनिटर अंगद यादव सर चैट में बने हुए हैं। तो आप वहाँ पर भी अपना क्वेश्चन रख सकते हैं या समस्या रख सकते हैं, हम उसको सॉर्ट आउट करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो थैंक यू सो मच मैं इतना ही कहना चाहता था। ओवर टू खुशबू मैम। हेलो। यस 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 को को दे दीजिए बागड़ी जी और ओके सो यस और टू सर बहुत ही हमारे अच्छे से साथ को आपने होस्ट गिरीश अपनी बागड़े सर बातें बने हुए रखी हैं। है वेलकम वेलकम और बागड़े सर। मेरी वॉइस आ रही है? यस आ रही है मैम। ओके, थैंक यू राजू चूटे सर, आपने बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा है और बहुत ही अच्छे से
हम लोगों को बताया है कि किस तरीके से प्रोसेस आ रहा है, किस तरीके से हमको जो है एनरोलमेंट करनी है। और आपने एक बात बिल्कुल अच्छी कही कि देखिए हम लोग समय पर कूदते कि भाई 16 तारीख को ट्रैफिक मिलने वाला है तो 16 तारीख को हमको पेमेंट करना है, और हर बड़ाहट में हमसे गलती हो जाती है। ठीक उसी तरीके से हमको 3 महीने पहले से बताया जा रहा है कि आपका ओ वेरीफाई आने वाला है, तो वो आज आ जाए, वो 1 महीने के बाद आ जाए या 2 महीने के बाद आ जाए, तो उसके पहले हमको क्या करना है, अपने नाम को, अपने आधार कार्ड को, अपने बैंक अकाउंट को, अपनी सारी चीज को जो है वो लिंक करके रखना है। नहीं तो हमको आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और एक और अच्छी बात कही कि बैक ऑफिस में अपडेट लिखा हुआ है, तो उसको भी हमको फॉलो करना चाहिए। अभी यहाँ मैं जो है हैंड रेज देख रही हूँ, तो हमारे को होस्ट पार्टनर को बुलाना चाहूंगी। वेलकम हमारे को होस्ट वीरू भाई। और यहाँ पर ओम प्रकाश पिचोड़े सर का मैं हैंड रेज दिख रही हूँ, तो बिल्कुल मैं आपको मैम आज स्वागत करती हूँ। गिरीश आगे बागड़े का जी भी मंच है, हैंडल कीजिए। आज गिरीश बागड़े जी भी कोर्स है। जी जी, सॉरी, मैंने गिरीश बागड़े जी का पहले नाम लेना मैं भूल गई थी, तो माफी चाहूंगी। तो बिल्कुल हमारे गिरीश भाई, अगर आप हैं गिरीश बागड़े जी, तो आप आइए और अपना कार्यभार संभालिए। धन्यवाद 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 मैडम। और सबसे बढ़िया आज का जो प्रेजेंटेशन मिस्टर राजकुमार चूटे साहब ने जो रखा है, हल्की सीधी और सोपी लैंग्वेज में हमारे फाउंडर लोगों को समझ में आए, इस तरीके से आज अपनी बात, अपने विचार मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पे उन्होंने रखा है। और मैं वही चाहूंगा कि बिहार फाउंडर ने हर रोज वेबिनार के अंदर में अगर आते हैं तो उन्हें रोज नई नई जानकारी मिलेगी। थैंक यू सो मच मिस्टर राजू छूटे सर। और किंग टाइगर भारत के प्रणेता मिस्टर पंकज पटले सर, हमारे गाइडर ममता कुलकर्णी मैम, हमारे मेंटर गुरु दिनेश सिसोदिया सर, गायत्री जोशी जी और खुशबू अग्रवाल मैम जो आज होस्टिंग का भी प्रभार संभाल रही हैं। आज के होस्ट यशोदा जी व्यास जो कुछ कारणवश आज इस वेबिनार में एंट्री नहीं कर पाए, कोई टेक्निकल इशू की वजह से। आज के इस वेबिनार के को होस्ट मिस्टर वीरू सागर जी और मैं स्वयं गिरीश बागड़े। उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स, फाउंडर, प्राउड फाउंडर्स लोगों का इस मंच के ऊपर में दिल से दिल के गहराई से नमन, वंदन, प्रणाम करता हूं कि आप इस हड़बड़ाहट भरी जिंदगी में समय निकालकर हमारे इस पैनल के ऊपर में आते हो और यहाँ पे दिए जाने वाले महत्वपूर्ण जो मार्गदर्शन आप लोगों को सीखने के लिए, सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें आप सहभागी होते हो, उसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, पिछले 1.5 साल पूर्व किंग टाइगर भारत का निर्माण हुआ। शुरुआती दौर में हम लोग जूम के माध्यम से वेबिनार्स ले रहे थे, लेकिन जब से वो कनेक्ट लॉन्च हुआ तब से आज तक के हमने लगभग 245 के करीबन नॉन स्टॉप वेबिनार्स लेकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की क्रिएट किया है, जो अपने आप में इस भारत देश के अंदर में एक कीर्तिमान स्थापित होगा। और इस चैनल के माध्यम से, इस पैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म पे हमारे फाउंडरों को एजुकेट करने का जो दायित्व स्वीकारा है हमारे पंकज पटले सर ने, वो लाजवाब रहा हुआ है। और इस कड़ी के अंदर में उन्होंने समय समय पे देश विदेश से प्रेजेंटेशन देने के लिए लीडर्स लोगों को बुलाया और उन्होंने भी सर के रिक्वेस्ट को ससम्मान देते हुए
समय के ऊपर में स्थानबद्ध होकर हमें एजुकेट करने का प्रयास किया। दोस्तों, अभी राजू सुरेश जी सुरेश जी प्लीज अनम्यूट करिए। पंकज सर, थैंक यू। ये इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में आ रहे हैं, हमारे लिए ये सीखने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अभी हमारे एक भाई साहब का स्पीकर चालू हो गया था, माइक चालू हो गया था, जिससे मुझे तकलीफ हो रही थी। तो ये सब हमें सीखना है, क्योंकि हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर में इतने सारे फीचर्स है। जो अभी थोड़ी देर पहले हमारे राजू छुटे सर ने बताया कि भाई 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में एस सर हमारे सीईओ स्वयं वेबिनार में आकर हमें वो कनेक्ट के बारे में नए फीचर्स की जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है, जिसकी बराबरी यहाँ बनने वाले प्रोडक्ट्स की बराबरी या टेक्नोलॉजी की बराबरी दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं कर पाएगी। क्यों? ये हम आने वाले 10 साल आगे की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो लगभग बन के तैयार है। स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 एक एक प्रोडक्ट आएगा। और आप अपने दिमाग के अंदर में ये लिख लीजिए कि कंपनी के जो भी प्रोडक्ट आएंगे वो आपको बाय करना है। कुछ प्रोडक्ट फ्री में रहेंगे। हम फिजिकल प्रोडक्ट के रूप में भी आ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट का सॉल्यूशन ऑन पैसिव ही रहने वाला है। आज दुनिया के अंदर में जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली जो कंपनी है, ये दूसरे नेटवर्क इंटरनेट नेटवर्क के ऊपर में डिपेंड है, लेकिन ऑन पैसिव आने वाले समय में खुद का इंटरनेट नेटवर्क क्रिएट करने जा रही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने जा रही है। अभी राजू सर ने बताया कि भाई दुनिया के अंदर में 550 करोड़ लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं आज के तारीख में। अभी 24 घंटे इंटरनेट के ऊपर में यूजर्स जो की संख्या जो है वो 550 करोड़ है, करोड़। तो हम आने वाले समय में कहाँ रहेंगे, क्योंकि इनको आना ही पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट की ताकत जब उनको पता चलेगी, ये लोग मजबूर हो जाएंगे हमारे प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। क्यों? कि आज दुनिया के अंदर में इंटरनेट का यूज करने के बाद में 550 करोड़ लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। किसको मिल रहा है? जिन्होंने जो एप्स एप्लीकेशंस जो अवेलेबल करा दिए हैं, उनको ही उसकी बेनिफिट हो रहा है, या इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको हो रहा है। तो एस सर ने वो सोचा कि भाई ये जो इंटरनेट का यूज करने वाले जो लोग हैं, इनको किस तरीके से बेनिफिट मिले, और उसके उस सोच के साथ में इन्होंने सन 2018 से का वर्किंग चालू किया, और आज हम 2023 के अंदर में लगभग 5 साल होते आ रहे। 2024 के अंदर में है। जनवरी महीना लगभग आधा खत्म होते आ गया है। तो एक 5 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे को, और 5 सालों के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को एस सर ने एंड एस सर की टेक टीम ने इतने बड़े पैमाने पे डेवलप कर लिया है। डेवलप करके हमारे को आने वाले समय में प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, जिसको हमें परचेस करना है, उसका यूटिलाइज करना है, उसको वापरना है। हम तो वापरेंगे, दुनिया भी वापरेंगी, और वापरेंगी तो हमारे वॉलेट के अंदर में बिलियनियर मिलियनियर जो अभी राजू सर ने बोला है, हम उसमें पहुंचने वाले हैं। क्योंकि हम जो जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी काटने के लिए नहीं, तो जो हमको जीना है जिंदगी को,
अब जिंदगी को किस तरीके से जीना है, ये सोच विचार हमें करना है। अब जिंदगी के अंदर में हमें वो ब्लेस करके करना है, या किसी गरीब को संवारना है, या किसी मजदूर को संभालना है, या किसी मजबूर को संभालना है, वो हम किसी के आश्रयदाता बनते हैं या दुनिया के आश्रयदाता बनते हैं, ये सभी बातें हमें सोचना है और उसकी तैयारी हमें करना है। अभी से सोच बनाना है, अभी से अपना प्लानिंग करना है। मेरी तो प्लानिंग मैंने सोच लिया और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट भी मेरा तैयार हो चुका है, जो लास्ट टाइम में मैंने बता चुका हूं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में कि भाई मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है। मैं बहुत एक ग्रामीण एरिया से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी सोच जो है थोड़ी सुलझी हुई, उच्च प्रगत है। उस वजह से मैं उस तरीके से सोचता हूँ और वही सोच के साथ में मैंने इस ग्रामीण एरिया के अंदर में लगभग ज्यादा से ज्यादा जो मेरे जान पहचान के मिला उसको बताने का प्रयास किया, और उसी का नतीजा ये हुआ कि एक अच्छी खासी मेरी टीम बन चुकी है। मैंने बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग किया हूँ ऑन पैसिव कंपनी की लिंक, और यही सोच के साथ में किया कि भाई उनकी भी जिंदगी सजनी चाहिए, संवरना चाहिए। ये मेरा मकसद था। मेरा मकसद वो नहीं था कि भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा कमीशन आए, सॉरी, मैं उस सोच के साथ में नहीं हूँ। मैं जो भी अभी काम कर रहा हूँ उससे मैं समाधानी हूँ और आगे भी रहूंगा। मैं यही बताना चाह रहा था कि हमारे जो फाउंडर्स है उन्हें एजुकेट होना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा। समय समय के ऊपर में हमारे डेली इस वेबिनार होते हैं, उस वेबिनार के अंदर में हमें आना है, अपने आप को सिखाना है। आज मैं 57 इयर्स का हूँ, लेकिन मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता। जो जैसा वो देखता है, ऑब्जर्वेशन करता है, वहां से सीखने का प्रयास करता है। मैं भी ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और सीखते जाऊंगा। जब तक के मेरे अंदर में होश है तब तक के सीखते जाऊंगा, सीखते जाऊंगा, सीखते जाऊंगा। और मेरे साथ के जो लोग हैं जिनको नहीं समझता उनको बटोरूंगा भी, जो भी नॉलेज मुझे मिलेगा वो बटोरूंगा भी, वो मेरे पास में नहीं रखूंगा। थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने के लिए समय दिए, उसलिए मैं यहाँ पे मेरे वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। और टू खुशबू अग्रवाल मैम। हेलो पंकज सर, यशोदा मैम आई है? हेलो जी गिरिस्ता, मैं हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। टाइगर भारत में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वाह गिरीश सर, आपने पूरे मेरे मन की बात कही है। आपने जो जो मैं सोचती हूँ वही चीज आप भी सोचते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। और पहली बार मैंने आपको मतलब इतना बोलते हुए मैंने पहली बार सुना है आपको, तो मुझे सच में आई एम रियली वेरी मच इम्प्रेस्ड। और हमारे राजू सर का तो क्या कहना, बहुत ही रियल एंड ऑथेंटिक बातें उन्होंने की है आज की प्रेजेंटेशन में। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, देखो हम सभी को पता है कि क्या होने वाला है। एक हाथ मतलब जो आज सर हमारे लिए कर रहे हैं, अब हमारा फर्ज है कि हम लोगों के लिए करें। जो हम हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनको हमें यहाँ पर लाना है, स्पेशली नीडी लोगों को। तो अभी हमें वो देखना है, पहले से ही प्लान बनाना है कि हमें कहाँ जाना है, किसको इस सिस्टम में लाना है, किसकी जिंदगी को हमें संवारना है। तो गिरीश सर रियली मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं एक्चुअली खाना परोस रही हूँ, तो मैं हैंड ओवर हमारे आज के हमारे दूसरे को होस्ट वीरू सर है शायद। तो वीरू सर प्लीज, आपका वेलकम है। द स्टेज इज ऑल योर्स। हेलो वीरू सर नहीं है क्या? तो मैं पंकज सर को बुलाना चाहूंगी। प्लीज पंकज सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है। आइए और आज के हमारे प्रेजेंटर राजू सर के विषय में कुछ बोलिए।
और यहाँ प्रेजेंट सभी से मैं ये कहना चाहूंगी, आज का क्वेश्चन आंसर सेशन भी है, तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन रेज कीजिए। आंसर हमारे पंकज सर देंगे, हमारे राजू सर देंगे, हमारी खुशबू मैम देंगे। तो प्लीज बिल्कुल झिझकने की जरूरत नहीं, जो भी आपके मन में डाउट है आप हमसे पूछ सकते हो। ओवर टू यू पंकज सर। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है गिरीश मैडम, सर? आवाज आ रही है, आ रही है आ आवाज। रही है, आ रही है यशोदा मैम, आपकी वॉइस पंकज आ सर रही है। है। ओ, पंकज सर भी नहीं आ रहे हैं, तो वीरू सर आप भी मैं हो? थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा। चैट बॉक्स में ओके। मैं पढ़ रहा था, दो दो क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन है दूध बावरे जी का, मारुति दूध बावरे जी। वो कह रहे हैं कि यूट्यूबर बहुत बड़ा चढ़ा के पेश आते बताते हैं, उन्हें रोकना चाहिए। तो मैं इनका जवाब देना चाहूंगा कि हेलो देखिए, इन्हें नहीं रोकना चाहिए, हमें अपने आप को रोक देना हेलो चाहिए। वेलकम सर, सर, मेरी वेलकम। वॉइस यस 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 सॉरी, मुझे लगा मेरी वॉइस जा रही है, फिर मैं रिफ्रेश करके आया। तो अगर भी राजू सर, अगर आपकी कुछ अच्छी बातें चल रही तो कंटिन्यू करें, फिर मैं बोलूंगा। यस, एक सवाल का जवाब देना चाह रहा था। यस मारुति दूध बावरे जी ने लिखा है कि यूट्यूबर बहुत बड़ा चढ़ा के बताते हैं, उन्हें रोकना चाहिए। तो मैं सबसे पहले वही कहना चाहूंगा कि इन्हें रोकना नहीं चाहिए, हमें खुद को रोकना चाहिए, अपने आप को यूट्यूबर से बचना चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर अच्छे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स थंबनेल्स ऐसे लगाते हैं कि वहाँ आज के भाई थंबनेल देख रहा था, 17 जनवरी को ट्रैफिक। तो ये कहाँ से उन्हें न्यूज मिली, या एस सर ने तो बोला ही नहीं। तो ऐसे यूट्यूबर से हमें बचना चाहिए। यूट्यूबर के ऊपर नहीं, हमें खुद के बैक ऑफिस पर भरोसा रखना चाहिए, और एस सर पर भरोसा रखना चाहिए, ऑन पेशो पर भरोसा रखना चाहिए। तो इनसे बचे, यूट्यूबर से। अ, एक सवाल है योगराज नागपुरे जी का कि 31 जनवरी तक कुछ हो सकता है क्या? तो देखिए, एस सर का आज 360 का वेबिनार हो रहा है, हो सकता है एस सर वहां आए, और ये जो आपका सवाल है, इसका जो जवाब है वो एस सर ही आपको बता सकते हैं। बट सभी की उम्मीदें हैं, और उम्मीदों पर दुनिया कायम है, और सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सब कुछ अच्छा हो जाए। थैंक यू सो मच नागपुरे सर और दूधबावरे सर, शायद मैं आपका जवाब दे सका। ओवर टू पंकज सर, कंटिन्यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सभी का मैं सॉरी, मैं शुरुआत से बोल रहा था। तो आज के होस्ट यशोदा मैम और आज के को होस्ट गिरीश बागड़े जी एंड वीरू सागर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे, जिनका क्या कहना, राजकुमार चुटे जी, जिन्हें हमें राजू चुटे जी के नाम से प्रसिद्ध है, और इन्हें एक क्या कहते हैं कि हम गणक बाबा बोल सकते हैं। बहुत सारे हमें गणना के रूप में बहुत सारी चीजें बताते हैं। और आज हमारे इस प्लेटफॉर्म के मेंटर गायत्री मैम, खुशबू मैम एंड दिनेश सर, और हमारी गाइडर ममता कुलकर्णी मैम, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज हमारा जो 241वां एपिसोड है, जिसकी जानकारी मैंने आज हमारे कंपनी के कुछ फाउंडिंग मेंबर्स से भी बात की है, और हमने कई सारे एपिसोड्स हमें किए हैं। वो कनेक्ट पे 26 अप्रैल 2023 से, जो कि एक इतिहास रचा हुआ, वर्ल्ड में या दुनिया में बोलो तो हमारा एक किंग टाइगर भारत ने एक इतिहास रचा है। इसके लिए हमारे व्यूअर्स का और हमारे कोर ग्रुप का धन्यवाद करता हूं। सभी के सहयोग से आज हम 241 एपिसोड को कनेक्ट पे कर रहे हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
और सब हमें बताने की भी जरूरत नहीं है, जग दुनिया को जग जाहिर है कि किंग टाइगर भारत ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो कि वो कनेक्ट को हमेशा ऑपरेट किया है और करते रहेगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी दुविधाएं मुसीबतें आई, फिर भी हमने वो कनेक्ट का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि ये हमारा खुद का प्लेटफॉर्म था। और काफी लोगों को कुछ ज्वाइनिंग में दिक्कत आती है, तो मैं अभी जितने हमारे 47 व्यूअर्स है, कोर ग्रुप के मेंबर्स है, सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आप अगर आपके लिंक से ज्वाइन नहीं होते या टच करते हैं तो राउंड राउंड या लोडिंग हो रहा है, तो आप बड़ी वाली लिंक हो या छोटी लिंक को कॉपी करें, ब्राउजर में जाके पेस्ट करें और आपका आईडी पासवर्ड डालें। उसके बाद भी नहीं होता है तो आप हिस्ट्री को क्लियर करें, मोबाइल को रिफ्रेश ना करके स्विच ऑफ करके पूरा का पूरा बंद करके फिर से दोबारा स्टार्ट करें और दोबारा फिर वही लिंक को कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट करें। उसके बाद आपको वो कनेक्ट में ज्वाइन होने में शायद समस्या नहीं आएगी। ऐसा मैं खुद कर कभी मेरे साथ होता है। तो साथियों, ये एक हमारा जो लोगों का सवाल था, कई सारे फोन्स आते हैं, सर मैं आपके वेबिनार में ज्वाइन नहीं हो पाता हूँ कि मुझे दिक्कत आती है, बट अभी आप उन सभी को यही टेक्निक बताया और दोबारा उनका फोन आता है, सर आपने जो टेक्निक बताई या जो आपने बताया वो से हम वो कनेक्ट में ज्वाइन हो पा रहे हैं और आप अभी देख पा रहे हैं हमारे सेशन पे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो हम 25, 30, 35 पे होते थे, आज 50 प्लस पे जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमारे व्यूअर सब सुनना चाहते हैं, मगर तकलीफ ये हो रही है कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो अभी यही बातें आपके और भी जितने परिचित हैं उनको आपने बतानी है कि आपको अगर लिंक को डायरेक्ट क्लिक मत करिएगा, लिंक को कॉपी करके क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करिएगा। उसके बाद आप ईमेल आईडी या ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आपका वो कनेक्ट, उसके बावजूद भी आपका लोडिंग ऑप्शन आता है तो एक बार 3 डॉट्स पे भी एक बार रिफ्रेश करेगा। अगर नहीं होता है तो जो मैंने बताया कि स्विच ऑफ करके ऑन करना है, तो डेफिनेटली आपका वो कनेक्ट में ज्वाइन होगा। अगर जिसका नेटवर्क पुअर होगा तो उनके लिए अब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा सा चाहिए होता। और आज की जो प्रेजेंटेशन हमारे राजू चुटे जी ने बताया करेंट सिनेरियो को लेके, हमारे ऑन पेशी की जो इंटरनेट की दुनिया जो थीम है उसको लेके बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त आपने बताया और अप्रतिम आपकी मतलब बोलने की जो वार्तालाप करने की जो आपकी वाणी बहुत ही अप्रतिम थी, बहुत ही प्यारी थी। जो आपके शब्द, आपकी जो वाणी, जो लहजे निकल रहे थे वो एकदम शोभित और हमें मन में भाने वाले वर्ड्स शब्द निकल रहे थे। ऐसे शब्द आपके मुंह से सुन के हमारा दिल बड़ा गदगद और आभारित हुआ, प्रफुल्लित हुआ। और हम उसके बाद दूसरा हम चलते हैं, हमारे खुशबू मैम ने भी बड़ा बहुत ही अच्छा, गिरीश बागड़े जी की जो आज मुझे अपेक्षा थी, मेरी अपेक्षा से ज्यादा उन्होंने बहुत बखूबी, बहुत ही सुंदर वाणी से उन्होंने अपने ड्रीम्स के बारे में बताया, उन्होंने अपने सपनों के बारे में बताया कि मैंने क्या क्या सपने देखे हैं और आने वाला भविष्य हमारे ऑन पेशी के इंटरनेट की दुनिया से स्टार्ट होने वाला है। और यही हमारा ऑन पेशी का जो कहना चाहिए कि इंटरनेट की दुनिया में सबसे आगे हम होने वाले हैं। ऐसी आशा के साथ मैं आज के समय को देखते हुए अपनी वाणी को भी विराम देना चाहूंगा। और जिन्हें भी अपने शब्द रखने, तो अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ अनिल देशमुख जी का हैंडरेस है, बिल्कुल सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके कोई भी सवाल है या आप बोलना चाहते हैं, प्लीज हैंडरेस करें, हैंडरेस करें, ताकि आप लोगों को हमारे को होस्ट गिरीश बागड़े जी को बुलाने में सुविधाजनक हो। ऐसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
जय ऑन पेशिव, और गर्व के साथ कहता हूँ मैं ऑन पेशिव करता हूँ। थैंक यू। ओवर टू गिरीश बागड़े सर। गिरीश बागड़े सर, हेलो। हाँ, वीरू सागर सर अगर है तो वीरू सागर जी आप आ जाएं। वेलकम वीरू सागर जी। यस। थैंक यू पंकज सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन टाइगर भारत के मंच के ऑर्गेनाइजर पंकज पटेल सर को धन्यवाद, एंड मेंटर्स ग्रुप गायत्री जोशी मैम, खुशबू अग्रवाल मैम एंड हमारे दिनेश सिसोदिया सर, उनका भी धन्यवाद करूंगा। और आज की जो को होस्टिंग का कार्यभार जो हमारे गिरीश बागड़े सर ने जो आज संभाला है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा है उन्होंने, और उनका भी धन्यवाद करूंगा। और आज की जो होस्ट है हमारी, जो कि यशोदा व्यास मैम, तो उसका कार्यभार जो खुशबू अग्रवाल मैम ने स्टार्टिंग में संभाल लिया, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। एंड हमारे जो गाइडर हैं ममता कुलकर्णी मैम, उनका भी धन्यवाद करूंगा। और आज जो सेशन लिया गया स्टार्टिंग में, सबसे पहला जो स्टार्ट करने से पहले उन्होंने किया राजू सर ने इतना बढ़िया सेशन लिया है कि कह नहीं सकते, लाजवाब। तो मैं आज एक बात, और यहाँ पे टॉपिक के बारे में बात करें तो टॉपिक कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन एंसर टॉपिक है। सभी को आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिए जाएंगे, जिसको क्वेश्चन देना है वो लीजिए। तो यहाँ पे ये टॉपिक है और कुछ भी नहीं है। और एक बात, ऑन पैसे में ना 16 तारीख दी जाए या 17 तारीख दी जाए, 18 तारीख दी जाए, ये जो तारीखें दी जाती है ना, ये हमारे लिए अच्छे के भले। तारीख दी थी 16 तारीख इसके लिए नहीं दी थी कि ट्रैफिक आएगा, नो, तारीख ओनली ओ कनेक्ट के पैकेज में और उसके अलावा फीचर्स ऐड होने के लिए बोला गया था ओ कनेक्ट में। वो अभी तक ऐड नहीं हुए, हो जाएंगे, कल तक हो जाएंगे, नया वर्जन आने वाला है, हो जाएगा। तो मैं यहाँ से बुलाना चाहूंगा अभी, क्योंकि यहाँ पे मुझे होस्टिंग करनी है, तो मैं सबसे पहले बुलाऊंगा हमारे सतीश शिवानी सर। मोस्ट वेलकम सतीश सर। हैंड्रेस देख लीजिए एक बार, हैंड्रेस है सर अनिल देशमुख जी का। ओके देखता हूँ, मुझे दिख रहा नहीं ना सर यहाँ पे हैंड्रेस, बता रहा हूँ Okay. अनिल देशमुख जी का थैंक यू हैंड्रेस। सर, थैंक यू। ओके, तो मैं बुलाना चाहूंगा सर अनिल देशमुख सर, मोस्ट वेलकम। अनम्यूट कीजिए, आ जाइए सर। अनिल देशमुख सर, ओके, मोस्ट वेलकम सतीश सर। सतीश सर, मोस्ट वेलकम। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है। वीरू सर। वीरू सर, कुछ क्वेश्चन चैट हेलो। बॉक्स में भी आ रहे हैं, जिसमें एक ओके क्वेश्चन ओके आया है। चंद्रभान जी लिखते हैं कि सर पैकेज बाय कब तक कर सकते हैं। देखिए, एक्चुअली पैकेज बाय की कोई टाइमिंग नहीं है कि कब तक खरीद सकते हैं, बट अभी हमें जो $50 का जो डिस्काउंट दिया गया है वो 31 तारीख तक का है। अगर हम 31 तारीख तक पैकेज को बाय कर लेते हैं तो हमें $50 जो है वो डिस्काउंट में मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि ये 50 जो हमारे वो कॉइन है, इसका भरपूर उपयोग फायदा उठाया जाए और 31 तारीख के पहले पहले पैकेज बाय कर लिया जाए, क्योंकि उसके बाद में हमारा 143 का ही पैकेज स्टार्ट हो सकता है, मे बी वो सामने हमें पता चलेगा। तो चंद्रभान जी, आपके सवाल का जवाब दिया। अगर जो सच में माइक से नहीं बोल सकते, वो चैट अपने मैसेज लिखे चैट के माध्यम से और अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। थैंक यू। कंटिन्यू वीरू सर। ओवर टू सतीश सर। थैंक यू सतीश राजू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम हेलो। सतीश सर।
यस यस सर यस, मेरी आवाज आवाज सुन पा रहे हैं सर? लाउड एंड क्लियर सर, लाउड एंड क्लियर। ओके, थैंक यू वीरू सर, थैंक यू। बहुत दिनों के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही। आपका आरोग्य अभी ठीक होगा ऐसा मुझे लगता है। तो आप सभी को मेरा अनपेशु नमस्ते। और आज का जो टॉपिक था यानी जनरल क्वेश्चन एंड आंसर पर था। और हमारे आज के सेशन के जो प्रेजेंटर थे राजू जी चुटे, उन्होंने बहुत ही बेखूबी से क्या बोलेंगे उनके बारे में, कोई भी सब्जेक्ट रखो उनके सामने वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने शब्द रखते हैं। और राजू चुटे सर ने आज जो भी नॉर्मली जो बोलते जनरल बातें वो सभी बहुत ही अच्छी बातें रखे। और बीच बीच में जो क्वेश्चंस आ रहे उनका वो जवाब भी दे रहे। तो साथियों, राजू सर ने जो बोला कि जो भी साथी भाइयों ने अपना ओ कनेक्ट का पैकेज परचेस नहीं किया होगा उसके लिए जो डेट दे चुके हैं अपने कंपनी के सीईओ मिस्टर यश मुपारे सर, 30 जनवरी। अब 30 जनवरी तक करना इसलिए है कि $50 का जो बोनस मिलने वाला है, और उसके साथ साथ उन्होंने एक शब्द बोला था कि जो फाउंडर अपना पैकेज परचेस करेगा वही फाउंडर को जो भी ट्रैफिक मिलने वाला है वही फाउंडर को मिलेगा। तो ये बात में उतनी ही सत्यता है कि अपना पैकेज, आर्थिक परिस्थिति, आर्थिक जो समस्या है वो हर किसी को है ही, लेकिन जब ओखली में मुंडी डाल दिए तो फिर अभी देखना नहीं। ये मेरी सोच है, भले हर एक इंसान की सोच भिन्न रह सकती है, लेकिन जब अपन इस कंसेप्ट के साथ जुड़े साथियों तो आगे पीछे का अभी कुछ ना सोचते हुए 9,086 आपने पहले फाउंडरशिप को दिए, अभी परचेस के लिए 9,500 या 10,000 जो भी लगते होंगे उतना डाल दो। लाइफ में अपने 20 से 21,000 में मुफारे साहब ने अपने जीवन के अंदर जो अपॉर्चुनिटी लाई है ये सभी का तकदीर बदल के रख देंगी। ये मेरा 100 तो छोड़ दो, मैं 1000% से बात कर रहा हूं आप लोगों से कि हर आदमी की किस्मत बदलने वाली है ये ऑन पैसिव कंसेप्ट में। अब आने वाला वो समय कौन सा रहेगा ये तो ना ही मुझे पता है ना ही मुफारे साहब को भी पता है ये डेट, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में कोई भी टेक्निकल इंसान काम करता है वो ओके तो हो जाता है, लेकिन 2 सेकंड के बाद में क्या होगा तो बोल नहीं सकते, करके ये समय लगता है। तो ये ध्यान में रख के चलिए, ये कोई फर्जी कंपनी है नहीं, ना ही कोई फ्रॉड है। जब होगा तो अच्छा ही होगा साथियों। और बस बने रहो, अपडेट्स लेते रहो। और अभी हर एक फाउंडर मेंबर को अभी तक सोए होंगे, बैठे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी कंपनी का समय ऐसा है कि हर एक फाउंडर मेंबर को कंपनी से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। जुड़े रहेंगे, मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग किंग टाइगर में जाओ, कहीं पर भी जा सकते, इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कहीं पर भी जाओ, आपके समय के हिसाब से आप ज्ञान सीखने का प्रयास करो और अपडेट्स लेते जाओ, कंपनी की गाइडलाइन को फॉलो करो। यदि आप सीखेंगे, ये बिजनेस है साथियों सीखने वाले का, इतना ध्यान में रखना। देगा हरि पलंगावरी ये काम ही नहीं यहाँ पे ऑन पैसिव में, जो सीखेगा वो पाएगा। तो मैं यहाँ ही मेरी वाणी को विराम देता हूँ और वीरू सर आपको मैं थैंक यू बोलता हूँ कि आपने मुझे जो समय दिया, मुझे इनवाइट किया। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सतीश सर, थैंक यू आपके वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा क्योंकि आपने भी इतना अच्छा जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो दिया, तो आपको भी धन्यवाद।
तो अब मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे, आज मैं पैनल से भी बुला रहा हूँ, आज मैं नए लोगों को बुलाऊंगा। पुरुषोत्तम सर, मोस्ट वेलकम। पुरुषोत्तम वानखड़े, मेरी आवाज आ रही है सर? पुरुषोत्तम सर, ओके, चलिए पैनल से स्टार्ट करते हैं। अनिल देशमुख को ले लो सर, अनिल देशमुख सर को ले लो, उनका मैसेज है। बुलाया, ओके, मोस्ट वेलकम अनिल सर, मोस्ट वेलकम। अनिल सर का माइक ओपन नहीं हो रहा है, तो मोस्ट वेलकम अंगद सर, आप ही आ जाइए। अंगद सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। बीरू सर, आवाज आ रही मेरी? लाउड एंड क्लियर। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए किंग टाइगर भारत पे। और आज की होस्टिंग और को होस्टिंग बहुत ही जबरदस्त रही, और हमारे प्रेजेंटर राजू सर जो सारी चीजें को सरल भाषा में उन्होंने बताया। जैसे कि अनिल देशमुख सर का भी सवाल था, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे, मैं चार्ट में देख पा रहा था। तो सर, उनका मैसेज था कि इंडिया करेंसी में अलग अलग कार्ड, अलग अलग डेबिट कार्ड से पेमेंट कट रहा है। तो उसके लिए आपका कौन सा कार्ड है, आप कौन से कार्ड से कर रहे हैं सर? तो उसके लिए जो कार्ड आप यूज कर रहे हैं वो बैंक के हिसाब से अलग अलग चार्जेस हो रहा है। तो अगर सर सुन रहे हैं तो, नहीं तो आप अनम्यूट करके, हमारे बीरू सर आपको चांस दे रहे थे। यस, अनम्यूट कर सकते हैं, कोस्ट बना दिया उनको। जी सर, तो हमारे राजू सर से पूछ सकते हैं, और क्योंकि राजू सर बहुत हमारे एक्सपर्ट हैं और सारी चीजें कवर कर रहे थे, तो आपको उनके मुखा से सारा सुनेंगे। सॉरी, हाँ मैं सुन पा रहा था जी। धन्यवाद पंकज जी। हाँ मैं धन्यवाद पंकज जी। और आज मैं देख पा रहा हूँ कि 241वां एपिसोड के लिए सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सभी को धन्यवाद। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अब आ रही है आवाज मेरी? जी सर। हाँ, मैं जानना चाह रहा था कि डेबिट कार्ड में हमारे और क्रेडिट कार्ड में दोनों में डिफरेंस आता है हमारे अमाउंट को लेकर के। तो अभी कुछ लोग 10 साढ़े 10 हजार रुपए डिमांड किया उनसे, तो मैं उनको सरलतापूर्वक बताना चाहूंगा कि अभी वो आई थिंक मेरे हिसाब से 9,000 के आसपास अमाउंट आ रहा है, ऐसा समझ पा रहा हूँ मैं। मेरी इंफॉर्मेशन करेक्ट करेंगे आप? हेलो, यस। हाँ सर, अनिल सर, आपका जो सवाल है, मैं जान पा रहा हूँ कि डेबिट कार्ड में या क्रेडिट कार्ड में तो अलग से बिलिंग आती है, तो उसके अमाउंट 400-500 रुपए बढ़ के आते हैं। जैसे हम $143 को पहले हम पे कर रहे थे, उस समय हमारे जो अमाउंट है वो उस टाइप से आ रहे थे। अभी $93 के लिए हमारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के अमाउंट में कितना डिफरेंस है, ताकि हम लोगों को बता सके एग्जैक्ट, उनके दिमाग में भ्रम ना रहे कोई ज्यादा ले रहा है। बाकी ज्यादा लेने की मेरे पास 1-2 खबरें आई थी, बाकी उनको मैंने तैयार किया कि अपने कार्ड से आप कीजिएगा तो आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना? जी बिल्कुल सही बोला, सही सवाल है आपका। बैंक देखिए, इंडिया में या अलग अलग कंट्रीज में अपनी अपनी बैंकें होती है, तो हर एक बैंक का अलग अलग चार्जेस होता है। एक्सिस बैंक का कुछ अलग चार्जेस होगा, कैनरा बैंक का अलग होगा, पंजाब नेशनल का अलग होगा, स्टेट बैंक का कुछ अलग होगा। बट उतना भी डिफरेंस नहीं है, सभी में 100, 150, 200 रुपए का डिफरेंस आ सकता है, आता है। ठीक है। और जो आपने बोले कि 10 साढ़े 10 हजार रुपए ले रहे हैं और कर रहे हैं,
तो देखिए वो इश्यू उनका है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने खुद के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बनाए और अपनी आईडी को एक्टिव करें। लगभग मेरे हिसाब से 9,500 रुपए में सारे चार्जेस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, राइट राइट। अगर तो इतना चार्ज ठीक है। अगर उससे ज्यादा लेते हैं और वो सामने वाले दे रहे हैं, हो सकता है उनके चार्जेस अगर कट जाए आगे चलकर तो फिर वो भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है अपने डेबिट कार्ड बनाए, क्योंकि आने वाले समय में हमको बहुत सारे प्रोडक्ट को बाय करने पड़ेंगे। तो अपने खुद के डेबिट कार्ड रहे, अगर हमारे ऊपर चार्ज भी बैठ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर। ठीक है। सर मैं इसमें एक क्वेश्चन इसलिए रखा कि फर्स्ट फेज में ही हमने सभी लोगों ने अपनी आईडी को पे कर लिया था, वो कनेक्ट को बाय कर लिया था। बट ये कि सेकंड फेज में जो लोग रह गए थे, अभी 16 तारीख के लिए लोगों ने ज्यादा हड़बड़ी मचाई थी कि हम करेंगे, तो उन लोगों ने क्या किया कि वो उनको जस्टिफाई नहीं हो पाया अकाउंट में पैसे कितने रखने हैं और हमें पे करना है। तो उसके लिए क्वेश्चन था मेरा, ऐसा इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं था। बाकी अभी इस स्टेज में आके जो लोग अमाउंट को लेकर लोगों से कर रहे हैं, वो थोड़ा सा चिंता का विषय है। और इस माध्यम से कोई सुन पा रहा है तो किंग्स टाइगर के माध्यम से पुराना प्लेटफॉर्म है जो ओ कनेक्ट को इस सफलतापूर्वक चलाने के लिए पंकज जी हैं, खुशबू मैडम हैं, गायत्री मैडम हैं, सभी लोगों का धन्यवाद है। मुझे स्पेशली बोलने को मौका देने के लिए सभी का धन्यवाद सर। थैंक यू अनिल सर, थैंक यू आपके वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अंगद सर, आप आओ और आपके आगे जो बोलना है आप बातें कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अनिल सर अपने सवाल से संतुष्ट हुए और उनके चाहने वाले भी संतुष्ट हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट पेज में ही पैकेज ले लिया था तो उनको तो कुछ नहीं था, लेकिन लोगों के लिए सवाल था। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर, आप हमारे किंग टाइगर भारत पे आके और अपने सवाल रखे और अपने चाहने वाले सुने होंगे, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। किंग टाइगर भारत के रचयिता पंकज पटले सर को बहुत बहुत प्रणाम, और हमारे मेंटर गुरु दिनेश सिसोदिया सर, गायत्री जोशी माँ और खुशबू अग्रवाल मैम को भी बहुत बहुत प्रणाम, और आए हुए अटेंडिस को भी बहुत बहुत प्रणाम, जो हमारे साथ निरंतर लगातार बने रहते हैं। और धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ यशोदा व्यास मैम, जो आज हमारी होस्ट हैं, और हमारे को होस्ट बीरू सागर सर, और हमारे और को होस्ट गिरीश बागड़े सर को भी बहुत बहुत प्रणाम। आज उनकी होस्टिंग लाजवाब रही, इसके लिए किंग टाइगर भारत उनका आभारी है, और पूरी कोर टीम भी उनका धन्यवाद करती है, जो एक सेशन चलाने में निरंतर बैकएंड पे बहुत ही मेहनत करके एक सेशन ऑर्गेनाइज होता है। और धन्यवाद करता हूँ अपने सतीश चिवाने सर का, जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से अभी पोस्टर और सारी चीजें को एकत्रित करके एक किंग टाइगर भारत के मंच के साथ वो पोस्टर को प्रस्तुत करते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ, क्योंकि समय भी हो गया है। तो अगर और किसी भाई बहन का सवाल हो तो बीरू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंगद सर, थैंक यू। और मैं भी बुलाना चाहूंगा यहाँ पे जयेश भट्ट सर को, और आखिरी जयेश भट्ट सर को बुलाने के बाद हम पंकज सर को बुला के यहाँ पे एंड करेंगे। तो मोस्ट वेलकम जयेश सर। जयेश भट्ट सर, मोस्ट वेलकम। ओके, तो थैंक यू एंड अगेन सभी को फिर से धन्यवाद करूंगा, और हमारे जितने भी अटेंडेंस आए उनको भी धन्यवाद करूंगा, और इतना वेलेबल अपना टाइम देने के लिए उनको भी सभी का धन्यवाद करूंगा। और मैं अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजर पंकज पट्टी सर को बुलाना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम पंकज सर, और मीटिंग की समाप्ति का कार्यभार संभालें। मोस्ट वेलकम पंकज सर।
पंकज सर नहीं है। ओके, तो राजू सर आप आइए और मीटिंग को समाप्ति के लिए लेके जाइए। मोस्ट वेलकम राजू सर। राजू सर। थैंक यू सो मच वीरू सर। आज का सेशन जो हमने जनरल टॉपिक के ऊपर और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हुए, हो सकता है वो आप संतुष्ट हुए हो आज के आंसर से, आपके जो समस्याएं थी या सवाल थे। और आज होस्टिंग को होस्टिंग और सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारे अटेंडिस का है कि आप शिद्दत से यहाँ पर बने रहते हैं और सीखने का और कुछ सिखाने का भी काम करते रहते हैं। तो इसी प्रकार के सेशंस अभी बहुत जरूरी हो जाएंगे। आने वाले समय में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, उनकी भी थोड़ी थोड़ी हमें जानकारी लेते रहना है, सीखते रहना है, सिखाते रहना है। किंग टाइगर इंडिया का यही काम 3.5 साल से कंटिन्यू चालू है और जितना नॉलेज गेन करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे, आगे चल पाएंगे, सिखा पाएंगे, है ना। बहुत सारा काम भी अभी हमें करना बहुत बाकी है और सबका फ्यूचर्स बहुत बड़ा है, ब्राइट होने वाला है और हमारे कल्पनाओं से परे होने वाला है। तो सभी को आज का जो सेशन है हम यहीं पर विराम देते हैं और सभी का पुनश्च मैं धन्यवाद करता हूँ और अपने स्लोगन के साथ में हम आज के सेशन को एंड करेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। हम गर्व से कहते हैं, मौन पे ऐसे करते हैं। बाय बाय। गुड नाइट टू ऑल। आओ जो जाओ जो आओ जो जाओ। Once again, thank you for everyone. ऐसे ही हमारे किंग टाइगर में आकर हमारे किंग टाइगर की शोभा को बढ़ाते रहिए, नॉलेज को गेन करते रहिए, क्योंकि यही नॉलेज हमें अपनी जिंदगी को संवारने में मदद करेगा। So thank you and good night everyone.